वेलकम टू स्टडी हेल्प। आज हम लोग जानेंगे बलौदा जिले में जो वैकेंसी निकाला गया है वह स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम के लिए विभिन्न पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। जैसे कि हमारे सबसे पहला है विकासखंड डोंडी की, तो डोंडी के लिए हमारा व्याख्याता पदों के लिए निकाला गया है। जैसे कि हिंदी अंग्रेजी माध्यम, भौतिकी अंग्रेजी माध्यम, रासायनिक अंग्रेजी माध्यम, वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम, सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम। तो और इसका जो शैक्षणिक योग्यता रहेगा वह न्यूनतम ग्रेजुएट ही मांगा गया है और साथ में डीएड बीएड भी मांगा गया है। और जो सेकंड अपना है शिक्षा के लिए, वो भी अंग्रेजी माध्यम के लिए, तो जिसमें आपका स्नातक होना चाहिए, वो भी 50% के साथ पास होना अनिवार्य है। और उसके बाद है हमारा गणित गणित टीचर के लिए अंग्रेजी माध्यम, उसके लिए भी आपका स्नातक 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसका जो मासिक वेतन रहेगा वो 35,400 रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शिक्षा हिंदी माध्यम के लिए। इसके लिए हिंदी और संस्कृत के लिए एक एक पोस्ट निकाला गया है जिसका मासिक वेतन 35,400 रहेगा। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता वो मांगा है किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% के साथ पास होना अनिवार्य है। और हिंदी के लिए हिंदी में स्नातक जरूरी है। आगे देखते हैं हमारा चौथा शिक्षा सहायक शिक्षा प्राथमिक शाला के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए यह 4 पोस्ट निकाला गया है। इसका मासिक वेतन है 25,300। इसके लिए किसी भी संस्था या बोर्ड से स्नातक पास मिनिमम 50% के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। उसके बाद पांचवा हमारा कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पद निकाला गया है। इसका मासिक वेतन है 35,400 और इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से 60% के साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है, चाहे वो बीई हो या फिर बीएससी हो या फिर एमएससी हो, ठीक है, या फिर कोई भी आईटीआई हो। अगला देख लेते हैं हमारा छठवा है सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए। इसका मासिक वेतन 35,300 है। उसके बाद सातवां हमारा लेखपाल के लिए एक पोस्ट निकला है जिसका मासिक वेतन 25,300 है। इसके लिए आप लोगों को स्नातक पास अनिवार्य है और इसका जो टाइपिंग है वो 25 शब्द प्रति मिनट के आधार पर लिया जाएगा टेस्ट को। और इसके लिए आप लोगों को 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री मांगा गया है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 का है, इसके लिए एक पोस्ट है। इसका मासिक वेतन 19,500 है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, स्नातक पास होना अनिवार्य है और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री अनिवार्य है। और इसका जो टाइपिंग स्पीड रहेगा वो 8,000 प्रति घंटे के हिसाब से रहेगा। उसके बाद है भृत्य 3 पद के लिए निकाला गया है जिसका मासिक वेतन 15,600 रहेगा। इसके लिए न्यूनतम 5वीं पास मांगा गया है, 80% अनिवार्य है। और इसको जो बलौदा जिला का रहेगा उसके लिए प्राथमिकता दिया जाएगा जो खुद बलौदा जिला से बिलोंग करते रहेंगे। उसके बाद चौथा है 10वां हमारा चौकीदार, इसके लिए एक पोस्ट है। इसका मासिक वेतन है 15,600। इसके लिए भी 5वीं पास मांगा है, 80% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसके लिए भी बलौदा जिला का निवासी होना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरा में विकासखंड डोंडी लोहारा के लिए। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, व्याख्याता पदों का निकाला गया है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का संख्या ज़्यादा है इसमें इस पोस्ट के लिए, तो लोग ज़रूर अप्लाई करें। सेकंड पोस्ट है हमारा शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के लिए और तीसरा हमारा शिक्षा हिंदी माध्यम के लिए। आगे देखते हैं चौथा है हमारा सहायक शिक्षा प्राथमिक शाला के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट। इसका मासिक वेतन है 25,300। इसका शैक्षणिक योग्यता है 50% के साथ कोई भी स्नातक पास किया हो। उसके बाद है ग्रंथपाल के लिए अनुसूचित अनारक्षित मतलब जनरल के लिए एक पद है जिसका मासिक वेतन 22,400 रहेगा। इसके लिए भी स्नातक मांगा गया है, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र। उसके बाद हमारा कंप्यूटर शिक्षा के लिए एक अनुसूचित क्या है अनारक्षित मतलब जनरल के लिए। इसका मासिक वेतन 35,400 रहेगा। इसके लिए कोई भी संस्था या बोर्ड से 7% के साथ कंप्यूटर के 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं
उसी प्रकार 7वां हमारा सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, उसके बाद है लेखपाल, उसके बाद 9वां है भृत्य, फिर 10वां चौकीदार। तो बाकी का सेम प्रोसेस है। इसका PDF आप लोग को नीचे मिल जाएगा, आप लोग और इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद विकास खंड है हमारा गुंडर डेहरी, गुंडर डेहरी। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, न्यूनतम योग्यता सब दिया हुआ है। इसको PDF आप लोग पढ़ लेना। वैसे एक एक को बताया जाए तो बहुत लंबा चला जाता है, इसलिए बस जो जो मेन टॉपिक उसको बता दे रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारा चौथा है विकासखंड गुरूर के लिए। आगे आ जाते हैं। उसके बाद है हमारा विकासखंड बलौदा के लिए। चौकीदार बलौदा जिले के लिए केवल व्याख्याता के लिए मांगा गया है, विकासखंड बलौद के लिए। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट तारीख 30 तारीख है। और इसका जो वर्ष है, जिसका जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक बीच रहेगा। ठीक है। और ST/SC वालों को जो छूट मिलता है वैसा ही रहेगी इसमें भी। और कुछ समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF आप लोग को नीचे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसका फॉर्म को प्रारूप को देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्म को प्रारूप आवेदन कैसे करना है सभी को पता है। इस फॉर्म को फिलअप करना है, लिफाफे में भर के स्वयं जाओ या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर देना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही नए गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका अंतिम तारीख 30/7/2021 है, शाम 5 बजे तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।